हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, छेनी का संबंध लिखा है मूर्तिकार, उसी प्रकार से आरा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी देखिए लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर ई, श्रृंखला एक सीरीज वाला सवाल है दोस्तों, सीरीज वाला, जो कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखेंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अब इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं, तो ये पार्ट नंबर प्रीवियस ईयर के 13 है। तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीआर, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडी। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा और कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे छेनी का संबंध लिखा है मूर्तिकार, दूसरी प्रकार से आरा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि छेनी का संबंध लिखा है मूर्तिकार, तो छेनी का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, मूर्तिकार करते हैं, उसका एक संबंध दिया गया है। तो उसी तरीके से एक संबंध आपको फाइंड करना है, यानी रिलेशन क्या दिया हुआ है। जैसे आरा, तो आरा का प्रयोग कौन करेगा, अध्यापक करेगा, मेज करेगा, बढ़ई करेगा, इमारत करेगा। तो यहां से पता चल रहा है, अगर आप देखेंगे कि छेनी का संबंध मूर्तिकार है, तो आरा का प्रयोग जो करेगा बढ़ई करेगा। जो बढ़ई जो कारपेंटर होता है दोस्तों, तो वो इसका काम करेंगे, जो लकड़ी का काम करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए आप अच्छे से अंत तक बने रहिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, श्रृंखला सीरीज को पूरा करना। रिसेंटली पूछा गया जितने भी क्वेश्चन है सब आपका सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, यूपीए, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 33, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा हुआ है 47, फिर हम लोगों के सामने लिखा हुआ है 44, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के सामने लिखा है 58, फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने हो जाएगा 56, फिर हम लोगों के सामने हो जाएगा 70, फिर हम लोगों के सामने हो जाएगा 69, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप 33 से चलेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 47 पे चलेंगे तो कितना जोड़ा होगा, तो देख लीजिए यहाँ से पता चल रहा है कि 7 में 3 जाएगा 4, प्लस 14 किया हुआ है, लेकिन यहाँ से पता चला प्लस 14। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो इस जगह पर माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया क्वेश्चन है। उसी प्रकार से अगर 44 से 58 पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या करना होगा, 14 करना होगा। उसी तरीके से देखिए, इस पे आएंगे तो क्या किया दोस्तों, -2 कर दिया है, यानी -2 किया हुआ है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी +14। देखिए एकदम इसका लॉजिक देखिए किस तरीके से उसने दिया था। 70 से यदि 69 पे जाएंगे तो इस जगह पर माइनस क्या किया दोस्तों, 1 क्या है। तो आगे फिर से हम लोगों का ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या करना होगा, तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 14 करना होगा। लेकिन +14 -3, +14 -2, +14 -1, इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ते हुए गया था। तो जैसे आप 69 में 14 जोड़ देंगे तो 9 4 13 करी 3 हासिल रहा, 1 6 1 7 1 8 क्या हो जाएगा, यानी 83 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए जैसे आप देखेंगे दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे ये क्यू को देख रहे हैं तो ये क्यू हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। कौन सा क्यू के बारे में, ये क्यू, ये पी क्यू। तो हम लोगों का फिगर यानी एक दर्पण लगाया हुआ है, आपको ये वाला क्यू को देखना है कि ये वाला क्यू किधर होगा। एक क्यू यहाँ पर कर दिया, उसके बाद देखेंगे दोस्तों सी, तो सी हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से पी, तो पी हम लोगों के सामने इस साइड से हो जाएगा। पी के बाद देखा जाए तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 कर दिए। उसी प्रकार से डी, तो डी हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, ई साइड से आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एफ, तो एफ की अगर बात करेंगे तो हम लोगों के एफ किधर से हो जाएगी, इस साइड से। तो देखिए कौन कौन ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन ऐसे हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर एफ पे फोकस करेंगे तो एफ को सीधा का सीधा लिख दिया, ये होगा नहीं। इसमें अगर बात करेंगे देखिए क्यू को कैसे कर दिया, ऊपर कर दिया, जबकि ये ऊपर जाएगा नहीं। उसी प्रकार इसमें देखा जाए दोस्तों ये एफ को देखेंगे तो नीचे कर दिया, ऐसा होगा नहीं। तो ये सभी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी क्यू इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, पी हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया गया है। कह रहा है कि इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है, देखिए 0 लिखा है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 दिया है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 दिया है, उसके बाद 15। सीरीज वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखिए इस जगह पर क्या होगा। तो 0 से यदि आप 3 पे चलेंगे तो पहले ये देखिए इसमें कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। 3 से यदि 8 पे चलेंगे तो हम लोगों के सामने प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 8 से यदि 15 पे चल जाएंगे तो प्लस आपके सामने क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 15 से 24 पे देखा जाए तो यहाँ पर 9 जोड़ा है। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि उसने विषम संख्या को जोड़ रहा है, यानी ऑड नंबर हम लोगों का चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा विषम संख्या, तो 9 हो गया। तो 9 के बाद इस जगह पर 11 हम लोगों को जोड़ना होगा। तो 11 जैसे जोड़ेंगे 24 11 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। इस जगह पर 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 में आगे जो बढ़ेंगे विषम संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 जैसे जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, ट्रायंगल काउंटिंग। और इतना इंपॉर्टेंट है कि देखते ही धमाधम स्किप होने लगता है। तो चलिए सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं। अगर इस तरीके का आकृति यहाँ से फिर हम लोगों के सामने यहाँ से दिया है और इस पे कहा जाए कि कितना हम लोगों का त्रिभुज है, तो अभी आप क्या करेंगे, एक एक गिनेंगे नहीं। तो यहाँ पर 1 और इसको कर लेंगे 2 और एक बड़ा वाला यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इतना सा भी समझ गए तो 3 त्रिभुज यहाँ तक तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर बाहर में 3 त्रिभुज बनेगा कि नहीं। वही फिगर को अगर उल्टा क्रम में देखेंगे 3 त्रिभुज हो जाएगा। वही फिगर को इस साइड में ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ठीक है सर, 3 तो आपका दिख गया। कहाँ से, यहाँ से हमने यहाँ पर फोकस किया इस आकृति पर 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग बाहर साइड में लिए तो इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। मेन करना है, दिमाग को लगाना है फोकस, यानी एक समझने पे लगाना है। तो उसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो देखिए 3 हम लोगों का हो गया। तो 3 के बाद अगर फोकस किया जाए तो अब यहाँ से काउंट कीजिए कि यहाँ से हम लोगों का कितना त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से देखिए इस जगह से दिखा देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हम लोगों के सामने एक त्रिभुज बन रहा है। यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, एक त्रिभुज इस तरीके से। तो 3 के बाद 4 हो गया। 4 के बाद क्या आप यहाँ से भी एक त्रिभुज इधर से तो हम लोगों का बनेगा, यहाँ से मिला के इस तरीके से, तो 5 हो गया। 5 के बाद देखा जाए हम लोगों का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर इस पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 6ठा त्रिभुज हो जाएगा। 6 के बाद देखा जाए तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7वां त्रिभुज। 7 के बाद देखा जाए दोस्तों फिर हम लोगों के सामने कहाँ जाएगा,
तो 7 के बाद अब देखिए कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, एक एक को काउंट करने का प्रयास कर रहे हैं। 7 के बाद अगर इसको ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। 8 में फिर हम लोग किधर से मिलाएंगे तो ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 के बाद यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा। तो 10 तक ही काउंट कर पाया बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर 10 तक ही काउंट कर रहे हैं कि सर अब कैसे आगे बढ़ेंगे। अब तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है कि क्या क्या हो गया और कैसे कैसे करेंगे। तो देखिए अब इसका सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका देख लीजिए। तो चलिए देखिए इसका शॉर्ट कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं जो कि आप देखकर आंसर कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरीके का आकृति है तो इसमें कितना त्रिभुज है, अभी एक त्रिभुज है लेकिन जब इसी में बीच से डाल दिया तो अब कितना त्रिभुज हो गया 3 त्रिभुज। कैसे 3 त्रिभुज, तो आप ऐसे याद रखेंगे एक त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज, तो इसको 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको ये पता करना है कि क्या हम लोगों के सामने इस आकृति में 3 त्रिभुज बनेगा कि नहीं। अगर यहाँ से आप इस लाइन पे फोकस करेंगे और इधर जाएंगे और इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 तक तो आप आ चुके हैं आराम से। 3 के बाद देखा जाए अब किस पे ले लेते हैं, ये देखिए एक त्रिभुज हो जाएगा हम लोगों के सामने, ये वाला हो जाएगा 4। उसी प्रकार से 4 के बाद देखा जाए दोस्तों एक इसी को मिला के ले लीजिए। 4 के बाद यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। अरे इसको मिलाना होगा 3 त्रिभुज, तो ऐसे कर लिए चौथा आपको दिख रहा और यहाँ से क्या यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखा जाए दोस्तों ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। तो 6 तो इसको ले लिए। 6 के बाद देखिए 7वां त्रिभुज कहाँ से आएगा, तो 7वां त्रिभुज यहाँ से अगर आप इतना सा दूरी तक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7 त्रिभुज। बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, हम लोगों का देखिए 3, उसके बाद 4, अब 5वां त्रिभुज कौन तो दिखा रहे हैं जो हरा कलर का किए हैं तो यही ना 5वां हो गया। काहे नहीं आप समझ रहे हैं, ये हो गया 5वां। 5वां के बाद देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों इस पे ले जाकर तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 6ठा त्रिभुज। ये वाला जो कर रहे हैं ये क्या हो गया 6ठा त्रिभुज हो गया। तो 6 तक हम लोगों का आ गया। 6 के बाद एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक मिला के बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 त्रिभुज बन जाएगा। इस पे क्या बनेगा दोस्तों 7 त्रिभुज बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 7 त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए 7 हो गया तो यहाँ तक आपका 7 त्रिभुज आया। 3 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा तो 10 हो गया। 3 त्रिभुज के बाद इसमें 10 के बाद देखा जाए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। 12 के बाद देखा जाए दोस्तों एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ से बनेगा, यानी कि इसको लेंगे तो देखिए यहाँ से जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एक त्रिभुज और हम लोगों का इस पे लेंगे तो टोटल इस आकृति में क्या हो जाएगा दोस्तों 14 त्रिभुज आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पा रहा है ये वाला प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। एक बार आप फिर से देख लीजिए, जो स्टूडेंट नहीं समझे एकदम तुरंत देख लीजिए। देखिए इसमें 3 त्रिभुज दिखा दिए ताकि कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। 3 त्रिभुज यहाँ तक ले लिए, कोई बड़ी बात नहीं जी सर 3 हो गया। तो 3 के बाद आप कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। 4 के बाद यहाँ से लेंगे दोस्तों ये देखिए इस पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखा जाए हम लोगों के सामने अगर हम यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस जगह से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो ठीक है 6 के बाद अगर देखा जाए तो इसको क्या कर लेंगे, इस 7वां त्रिभुज होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, 7 त्रिभुज तक आगे। 7 के बाद यहाँ से देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक मिला देना तो ये जाएगा 8वां त्रिभुज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों के 8वां त्रिभुज हो जाएगा। तो 8 के बाद देखा जाए यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज, इधर बाहर 8 3 क्या हो जाएगा 11। 11 के बाद बात करेंगे एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, ये वाला 12। 12 के बाद यहाँ से लेंगे दोस्तों ये देखिए इस जगह पर इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13, मिला के 13। और एक त्रिभुज आखिरी यहाँ से जाकर इस पे बन जाएगा। तो टोटल हम लोगों का 14 त्रिभुज है, यानी कि 14 इसमें क्या है ट्रायंगल है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। तो यहाँ पर ऐसा सोचना है कि 42 और 39 में ऐसा क्या जोड़ दें या घटा दें, गुना कर दें, स्क्वायर कर दें, या कुछ आपको सोचना होगा जो कि 9 आ जाए। या आप बड़े नंबर पर भी फोकस कर सकते हैं कि 42 इसमें कैसे लिखा है।
तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा कैसे होगा, तो इन दोनों नंबर को जोड़ के और रूट चढ़ाना होगा। जैसे ही देखिए यहाँ पर हो जाएगा 42 अब प्लस क्या करना है 39 कर देना है। तो जैसे इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा, और इसी 81 पे आप रूट चढ़ा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कौन सा 9 का बात कर रहे हैं, जो ऊपर में दिया है। उसी तरीके से सबको एक एक को चेक करना होगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। जैसे इन दोनों नंबर पे क्या कर देंगे रूट चढ़ा लेंगे। जैसे 98 हो गया, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 46 हो गया, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा 8 6 14 करी 4 हासिल 9 4 13 1 14, ये 144 और 144 का आपको पता होना चाहिए रूट यानी कि वर्गमूल जो निकालेंगे 12 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको सोचना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख दें जो कि आंसर हो जाए। ये देखिए 80 यहाँ पर प्लस का प्लस क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब जोड़ के क्या आना चाहिए हम लोगों के सामने, यानी ऐसा जोड़ेंगे जो कि 13 का वर्गमूल निकल जाए। तो देख लीजिए किसको रखें, जो 13 का 93 अगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 140 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 99 रखेंगे तो 99 तो हो नहीं पाएगा। अगर इस जगह पर 89 को रख दिया जाए तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। देखिए अगर आप 89 को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और इसको जोड़ लेंगे तो इधर हो जाएगा 9 और 8 8 16, तो 169 हो गया। इसका आपको क्या निकालना है वर्गमूल निकाल देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में अभी तक आ चुका है, इसीलिए आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए कि इन दोनों नंबर को जोड़ के उस पर रूट लगा दिया है और उसका मान निकाल के रखा था। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है वीटी कल्चर का संबंध लिखा है अंगूर, तो उसी प्रकार से फ्लोरी कल्चर का संबंध पूछा गया है। तो वीटी कल्चर का दिया गया अंगूर, तो फ्लोरी कल्चर का क्या होगा। तो वीटी कल्चर में अंगूर से संबंधित अध्ययन करते हैं, तो फ्लोरी कल्चर में क्या हो जाएगा, तो फूल से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी अध्ययन के बारे में दिया गया है। वीटी कल्चर में अंगूर का अध्ययन किया जाता है, तो फ्लोरी कल्चर में फूल का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी कि दिशा वाले प्रश्न दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पूरब हम लोगों के सामने ई साइड में आपको पूर्व लेना है, ई साइड में आपका क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है उत्तर लेना है, जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दक्षिण लेना है। यह हमेशा आपको याद रखना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ किधर होता है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व ई साइड में लिए, पश्चिम ई साइड में लिए, ऊपर में उत्तर हो गया और नीचे क्या हो गया दक्षिण। अब देखिए जितेंद्र कह रहा है कि पूर्व के सम्मुख है और वह सीधे 55 मीटर हम लोगों का चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट कर ले, देखिए हम लोगों का पूर्व की ओर तो इस साइड हो जाएगा, तो पूर्व में अगर वो 55 हम लोगों का चला तो ठीक है चल दिए। उसके बाद वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो ई साइड में दायां हो जाएगा, यानी ई साइड में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बाईं ओर हो जाएगा। और कितना चला है तो 40 मीटर चलता है, ठीक है 40 मीटर चल दिए। उसके बाद उसने फिर से कहा है कि वह 40 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो दायां कौन साइड हो जाएगा, ऊपर जा रहे हैं तो दायां हम लोगों का इस साइड में हो जाएगा। और कितना चला है 45 मीटर चला है, तो 45 चल दिए, यानी कि 45 मीटर चलता है। पुनः फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 चलता है। ये देखिए पुनः दाईं ओर मुड़ेगा, यानी 50 जो चलेगा तो इधर आ जाएगा, यानी 50 मीटर लगभग हम लोग यहाँ तक ले लिए, तो 50 ही चल दिया। तो अभी कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी जो नीचे वाला दिशा है वो कौन सा हो जाएगा दक्षिण दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट काफी बार पूछा गया है। तो चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर परिवर्तित करना चाहिए। तो देखिए आप इसको कैसे करें, अगर एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो इसमें बहुत ही समय लगेगा, तो फिर करना क्या होगा, तो इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको पहला ऑप्शन को उठाकर देखना होगा क्या इस तरीके से सॉल्व करने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके से लेना है। जैसे देखिए क्या आपको यहीं से एक बात पता चलेगा कि 34 में अगर हम भाग का चिन्ह को परिवर्तन नहीं करेंगे तो 34 में तो 16 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में आ जाएगा तो फिर क्योंकि देखिए माइनस के जगह पर मान के चलिए ठीक है, उसने कहा कि माइनस के जगह पर प्लस करना, तो प्लस जहाँ पर वह माइनस कर दिया, अगुना 8 जहाँ माइनस प्लस, इतने साथ से आपका दिमाग लग जाएगा कि 34 में 16 से भाग लगेगा नहीं, जो कि यहाँ पर 60 नहीं आ पाएगा, पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि पॉइंट में है नहीं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी पे। तो बी पे बात करेंगे, अगर भाग के जगह पर माइनस कर लेते हैं, एक बार करके देखेंगे तभी होगा। यानी भाग जहाँ पर है वहाँ पर माइनस कर दिए और हम लोगों का 16 हो गया, फिर प्लस 4 हो गया
और यहाँ पर गुना का गुना। अब माइनस की जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो क्या हम लोगों का यहाँ से देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कटा तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि पॉइंट में आंसर हमको लेना नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे 4 गुना 8 और इसमें क्या कर देंगे 6 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 से। अगर आप सोचेंगे कि 2 से तो कट रहा है, तो एक बार कटा लीजिए, 2 तिया 6 और 2 चौक क्या हो जाएगा 8। लेकिन क्या ये 3 से कट पाएगा 4? क्या नहीं कट पाएगा। तो यहाँ भी तो पॉइंट का हम लोगों का फेरा लग रहा है, तो इसको भी क्या कर दिए, हटा दीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो जैसे सी पे करेंगे 34, और जहाँ देखा जाए कि भाग है फिर प्लस लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ भी तो वही पता चल गया कि 34 में उसने कहा कि प्लस और गुना के जगह, तो भाग के जगह तो यही रह जाएगा ना, यहाँ पर भाग तो 16 ही रह जाएगा, लेकिन प्लस के जगह पर हम गुना कर लेंगे 4 और गुना के जगह क्या कर देंगे प्लस। तो यहाँ से भी पता चल रहा है 34 में 16 से भाग लगेगा नहीं, तो इसका अर्थ इस सब क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये नहीं कि एक एक को चेक करेंगे भाग लगाएंगे, उतना नहीं, आप सिर्फ ये देखिएगा कि भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 34 और भाग, तो भाग के जगह पर आप क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो ये देखिए प्लस कर लिए, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या लेना होगा, भाग लेना होगा। तो हम डायरेक्ट चिन्ह को परिवर्तन किया, अगुना 8 और माइनस 4। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल 60 आ जाएगा, इसमें कोई पेचीदा नहीं है, बस आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है इसीलिए आपको डर लग रहा है। तो यहाँ पर 34 और प्लस का प्लस 16 में यदि 4 से भाग लगा देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, तो 4 बार में। देखिए ना, आप ऐसे भाग लगेंगे 16 और भागा 4 करेंगे तो 4 बार में नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो आराम से कट गया। तो इस जगह पर 4 लिख देंगे, अगुना क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे, अब माइनस 6 कर देंगे, अब बराबर क्या कर देंगे 60 कर देंगे। तो अब इसको जोड़ लीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इधर हो जाएगा 34 और प्लस का प्लस 8 चुक क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, तो 34 और 32 जोड़ेंगे तो आपका 66 हो जाएगा। 66 में जैसे ही 6 घटा दीजिएगा तो आपका 60 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, आप तो इसको देखकर आंसर कर लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी ना किसी तरीके से क्या कहा है, समान है और इसीलिए एक समूह से बनते हैं। तो वह कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। जैसे खूबसूरत है, आकर्षक है, सुंदर है, उसके बाद तेजस्वी है, भयानक है, तो इनमें से कौन सा आंसर होना है। मतलब 4 समूह बनाएगा, एक नहीं बनाएगा। तो यहीं से पता चल रहा है, देखिए अगर आप बात करेंगे आकर्षक, यानी कि एक तरीके से क्या है कि अट्रैक्टिव हो जाएगा। तेजस्वी मतलब भी हो गया अट्रैक्टिव, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, यानी कि आकर्षक वाली बात। खूबसूरत भी आप जान रहे हैं कि एक आकर्षक हो जाएगा, यानी आकर्षित कर रहा है, मोहित कर रहा है लोगों को। तेजस्वी भी वही हो गया आकर्षक, यानी कि एक तरीके से मोहित कर रहा है लोगों को। और यहाँ पर आकर्षक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक अलग तरीके से पेश करना, यानी कि एक टाइप में चमकीला दिखना। लेकिन यहाँ पर भयानक क्या हो जाएगा, एक डरावा हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार देखें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो फिगर को आप देखिए और इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए। जैसे ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो कौन सा उस जगह पर आएगा। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है, अगर इस फिगर की बात किया जाए, जैसे कि यहाँ से देखिए इस जगह पर है काला वाला भाग, तो काला वाला भाग को कहाँ ले गया, यानी पेंट किया हुआ भाग को इस साइड में कर लिया। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया है, एक बात पहले लिख देंगे कि 180 डिग्री आपका क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्या लिखेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, क्या लिखेंगे घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के इस जगह पर लिख दिए ताकि समझ में आ जाए। सुई घड़ी हम लोग 180 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा घड़ी के सुई की दिशा में। बस इतना सा बेसिक बात था इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ से 180 डिग्री लगाएंगे, मान के चलिए कि इस तरीके से घुमा देंगे, ये फिगर यहाँ है तो ये फिगर इधर 180 डिग्री में यहाँ आ गया। उसी प्रकार से अगर ये फिगर यहाँ है तो 180 डिग्री लगाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आएगा। तो इस जगह पर आएगा यानी इस सीधा में आएगा। तो पहले तो इसको छांट लीजिए, ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, एक अलग जा रहा है तो ये होगा नहीं, बल्कि हम लोगों का फिगर जो आएगा ऊपर में आएगा। देखिए ना 180 डिग्री अगर इस जगह से पेंट किया तो इस सीधा में गया कि नहीं, इस सीधा में। उसी प्रकार से इसका जस्ट सीधा करेंगे तो इस जगह पर 100 एकदम इस सीधा करना है तो 180 डिग्री जो होगा हम लोगों का ये तीनों ऑप्शन में होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। इसमें देखा जाए कि डार्क वाला भाग को, देखिए डार्क वाला भाग को इस साइड में ले गया, डार्क वाला इस साइड में, तो उसी प्रकार से डार्क कौन साइड, इस साइड में जाएगा, इधर इस साइड में डार्क होना चाहिए। तो इसमें तो डार्क इस साइड में क्या ई नहीं होगा।
और उसी प्रकार से देखिए इसमें तो आराम से छांट सकते हैं, इसमें कोई डार्क वाला भाग है ही नहीं, दोनों भाग क्या है बिना पेंट किया हुआ है, यानी पेंट किया ही नहीं, तो ये तो पहले ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, इसीलिए आप समझ लीजिए कि 180 डिग्री आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। तो एक बात क्लियर हो रहा है कि इस पेंट के जगह को देखिए ना किस किस तरीके से ले जा रहा है, तो वहां से पता चलेगा। अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्या किया है कि घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री यहां से, देखिए इस फिगर को बिल्कुल यहां पे रखा था, तो ये वाला पेंट को यहां पर किया, ठीक है सर, 180 डिग्री। उसी प्रकार से ये वाला पेंट यहां पर है, तो ये वाला पेंट जो हो जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री इस जगह से देखेंगे तो बिल्कुल ये वाला पे जाएगा 180 डिग्री, एकदम इस तरीके से सीधा होगा कि 180 डिग्री, तो यहां पर गया। तो इसका अर्थ हम लोगों का ये ऑप्शन, हम लोगों का दोनों जो हम लोगों का बिंदु दिया है यानी पॉइंट दिया है वो पेंट में है ही नहीं कोई, इसको तो हटा दिए। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे इसमें तो दिख रहा है सर पेंट वाला, लेकिन ये भी देखना है कि पेंट वाला जो है जो सीधा हो रहा है, तो पेंट वाला हम लोगों का ये पहले खाली फिर पेंट, खाली पेंट इस तरीके से जा रहा है, तो इसमें जो आएगा पहले हम लोगों का खाली रहेगा उसके बाद पेंट होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अभी इस टाइप के क्वेश्चन करवाएं, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे और क्या करने से आंसर होगा। जैसे देखिए 63 के जगह क्या 24 ले लें, फिर हम लोगों का 63 के जगह 9 करना है, 7 के जगह 63 करना है और 24 के जगह 9 करना है। लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देख रहे हैं आजकल जो TCS दे रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। तो चलिए एक बार उठा के देखते हैं, और ये देखिए यहाँ से पता चलेगा। मेन आपको फोकस करना उस बात पे कि क्या हम अंक को रखेंगे उसमें भाग लगना है, पॉइंट में कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसा आपको सोचना है कि पॉइंट में अगर गया और गुना करने के बाद अंक बन रहा है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन लेंगे 15, जैसे इसने हमने ले लिया, मान के चलिए कि यहाँ पर 15 कर लिया, ठीक है 15 और माइनस क्या हम लोगों का हो जाएगा 24, तो 24 के जगह पर करना होगा 63, इस जगह पर 63, और जहाँ 63 है वहाँ पर क्या करना होगा 24 कर देना होगा, और भाग क्या करना होगा दोस्तों 7 करना होगा, और गुना क्या करना होगा 2 करना होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये भाग लगेगा हम लोगों के सामने 24 में, तो 7 से भाग लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा। तो इस बात को क्या कर लेंगे दोस्तों, हटा देंगे। पहला ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए भाग उग लगा के नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसमें, अगर 63 के जगह 9 कर दें तो यहीं से पता चल रहा है, देखिए कितना कुछ हाइए नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट सबसे ज़्यादा, इसको लिख लिया। अब 63 के जगह पर क्या कर देंगे हम लोग 9 कर देंगे, और भाग क्या करेंगे 7 कर देंगे, और गुना 2 कर देंगे, और जहाँ 9 दिख रहा है वहाँ पर 63, तो 9 में 7 से भाग लगबे नहीं करेगा। तो ये भी बात हम लोगों का क्लियर हो गया। 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही हट गया। अब चलिए 7 के जगह 63 और 63 के जगह 7 लेकर देख लेते हैं। जैसे हो गया 15, हम माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 24 कर लेंगे, और प्लस का प्लस, जहाँ 63 दिख रहा है वहाँ पर 7 करना, और भाग क्या कर देना हम लोगों के सामने इस जगह पर 63 कर देना है। और यहाँ पर क्या हो गया हम लोगों के सामने, हाँ गुना क्या कर लेंगे दोस्तों 2 कर लेंगे, और देख लीजिए 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस इसी ऑप्शन को देखो चेक करना है, बाकी तो सबको कर लिए। तो यहाँ पर करेंगे 15, हम माइनस क्या हो जाएगा 24, अब प्लस का प्लस, ये देखिए 7 अब बट्टा में 63 जा रहा है, तो 7 नमा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, और गुना 2, तो फिर ये भी तो नहीं हम लोगों का भाग लगा, क्योंकि इधर नीचे 9 गया, तो ये सब कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सब होगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि डी होगा, लेकिन मोस्टली केस में क्या हुआ है, संभावना जो रहता है ज़्यादातर हम लोगों का डी वाला इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, लेकिन फिक्स नहीं है। अब चलिए इसको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं आपके सामने कि आंसर हो रहा है कि नहीं। 15 माइनस क्या कर लेंगे 24 के जगह पर आपको 9 करना है, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 63, और भाग क्या कर लेंगे दोस्तों 7 कर लेंगे, ठीक है, और गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जहाँ 9 दिख रहा है वहाँ पर क्या लेना होगा, तो 24 के जगह पर 9 और 9 के जगह पर आपने 24 किया, यही काम ना किया है जहाँ, हाँ तो यही किए हैं। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर हो जाएगा 15, माइनस का माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 9, प्लस का प्लस, 63 में 7 से भाग देंगे, 7 नमा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखा जाए हम लोगों के सामने अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 15, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, तो ठीक है, प्लस का प्लस 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो जैसे सॉल्व करेंगे 15 18 कितना हो जाएगा, तो 15 18 जोड़ेंगे तो 8 5 13 करीब 3 हासिल रहा है, एक 1 1 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 हो जाएगा। और 33 में आपको क्या करना है दोस्तों, 9 घटा लेना है। तो देखिए ना 33 में 9 घटेगा तो 1 10 3 13, यहाँ पर हो जाएगा 4 2, बिल्कुल आपका 24 हो जाएगा। आराम से आप कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसने कहा कि कितने टैबलेट केवल, यहाँ पर एक बात मेंशन है, कितने टैबलेट केवल कार है, तो केवल का मतलब सिर्फ वही होना चाहिए। तो केवल क्या होना चाहिए, कितने ऐसे टैबलेट है जो केवल का मतलब सिर्फ उसी घर को लेना है। तो अगर देखा जाए कितने टैबलेट जो है केवल क्या बोला है कि कार में ही आना चाहिए, तो केवल टैबलेट वाला हिस्सा क्या आना चाहिए दोस्तों, कार में आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का टैबलेट का ऐसा कर रहा है कि कितने टैबलेट है, तो जो कार में होगा, तो कार में क्या जा रहा है दोस्तों, 8 जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट ई करने लगते हैं कि सर यहाँ पर तो ई दोनों हिस्सा को जोड़ना होगा, 16 8 24 होगा, तो 24 कोई ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा। और सोचना भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है केवल कार होना चाहिए, तो टैबलेट जो है वो कार में जाना चाहिए। टैबलेट क्या जाना चाहिए, कार में जाना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से हम लोगों का ई टैबलेट में क्या हो रहा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा हम लोगों का क्या होगा, ई टैबलेट में कार, यानी कि जो 8 दिख रहा है ना, वो टैबलेट का होते हुए भी केवल किस में गया है, कार में गया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लगभग का अलग अलग आंसर आएगा, इसीलिए थोड़ा सावधानी से, क्योंकि केवल जो लिखा है ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस प्रश्न का आंसर 8 सही होगा। केवल यानी कितने टैबलेट जो केवल कार है, तो 8 आएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, सैलोलिज्म यानी कथन और निष्कर्ष वाले सभी कुर्सियां क्या है, मेज है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, उतना बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, समय लग जाएगा, लेकिन सुविधा के लिए हल्का हल्का लिखेंगे। कुर्सियां, तो अब आप कुर्सियां को उतना बड़ा लिखना क्या जरूरी है क्या, इस तरीके से आप कुर्सी नहीं कर सकते। मेन तो हमको पहचाना है, तो ये हो गया कुर्सी। सभी कुर्सियां क्या है, मेज है। जो छोटा छोटा है तो उसको लिख ही देंगे, और जो बड़ा है तो उसको थोड़ी लिखेंगे। छोटी कुर्सी क्या हो गया, मेज हो गया। कुछ मेज जो है डेस्क है, इस जगह पर हमने कर लिया। कुछ मेज का हिस्सा क्या हो गया, डेस्क हो गया, तो ठीक है। फिर लिखा है कि सभी डेस्क क्या है, अलमारी है। तो उतना बड़ा भी अलमारी हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग और लॉ दे के बिंदा कर लीजिए। सभी क्या हो गया, अलमारी हो गया। आपको भी एग्जाम में यही करना है, अगर आप एक एक पॉइंट को लिखेंगे ना तो ऐसे ही समय खा जाएगा। अब देखिए कुछ अलमारी जो है कुर्सी है, तो सर अलमारी का हिस्सा ये वाला है और कुर्सी का वाला ये है, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों का डायग्राम अलग अलग है। तो सर ये बात आपका गलत होगा, कुछ अलमारी कुर्सी नहीं है। फिर लिखा है कि कुछ अलमारी मेज है, तो कुछ अलमारी का हिस्सा, हाँ तो कुछ अलमारी का हिस्सा मेज, ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का जा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हम लोगों का सही होगा। फिर लिखा है कि कुछ डेस्क जो है कुर्सियाँ हैं, तो कुछ डेस्क का हिस्सा, ये देखिए कुर्सी यहाँ पर है, डेस्क का डायग्राम यहाँ पर, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा हम लोगों का गलत हो जाएगा। करें कि कुछ डेस्क हम लोगों का कुर्सियाँ, तीसरा नंबर डायरेक्ट गलत होगा। अरे कुर्सी यहाँ पर है, डेस्क यहाँ पर, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं, यानी संबंध ही नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे, हटा देंगे। अब देखिए तीसरा, कोई भी अलमारी कुर्सी नहीं है, तो कोई भी अलमारी जो है कुर्सी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि पहला वाला ऑप्शन में आपने लिखा है कि कुछ अलमारी कुर्सी है, और फिर आपने यहाँ करा कि कोई भी अलमारी क्या है, कुर्सी नहीं है। तो इसमें क्या लग जाएगा, आइदर और का कंडीशन, या तो पहला वाला सही करेंगे तो दूसरा गलत, दूसरा करेंगे तो पहला सही। लेकिन दोनों चीज मिल रहा है, यहाँ पर अलमारी भी मिल रहा है, कुर्सी भी मिल रहा है, यहाँ भी अलमारी मिल रहा है, यहाँ भी कुर्सी मिल रहा है। एक में कह रहा है कि कुछ अलमारी कुर्सी है, और एक में वो कह रहा है कि कुछ अलमारी कुर्सी नहीं। तो एक अगर है तो फिर नहीं है, और नहीं है तो फिर है। तो इस तरीके की कंडीशन में क्या होता है, या तो एक सही या तो हम लोगों का चौथा सही। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ, या तो एक या तो चौथा, और फिर दूसरा वाला तो सही है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सावधानी से, वरना क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसीलिए हमने थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप देखेंगे कि दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तब या आइदर और का कंडीशन या वाला कैसे जाता है, दोनों चीज मिलना चाहिए। यानी कि दोनों चीज क्या क्या मिलना चाहिए, तो अलमारी भी मिल रहा है, इसमें कुर्सी भी मिल रहा है, अलमारी भी मिल रहा है, कुर्सी भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। एक जगह है और एक जगह नहीं है, तो ये कंडीशन आपने देखे तो वहां पर या वाला कंडीशन आप कर लेंगे, या तो एक या तो चार। अब जिसमें ऑप्शन लगा रहे उस हिसाब से आप करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया इनइक्वलिटी का सवाल। तो इसको तो देखते ही हम सॉल्व कर देंगे। बस एक बात आपको ध्यान रखना होगा, क्या, एक होता है हाँ बड़ा, एक होता है हम लोगों का बड़ा बराबर, एक होता है बराबर। उसी प्रकार से एक होता है छोटा, एक होता है छोटा बराबर,
और उसके बाद क्या होता है बराबर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करना क्या है, आप ये देखेंगे ये होता है 1 नंबर लोग, ये होता है 2 नंबर लोग, ये होता है 3 नंबर लोग। उसी प्रकार से 1 नंबर लोग, ये 2 नंबर लोग, ये 3 नंबर। तो देखिए घर में क्या होता है कि हम लोगों का इस टाइप के सवालों के लिए बस 3 ही घर में क्या करेंगे, 3 ही लोग को रखेंगे। एक बड़ा लोग रहेगा, एक हम लोगों का बड़ा बराबर, एक बराबर रहेगा। बस यही 3 लोगों से क्या करना है, घर को चलाना है। तो अब 3 लोगों से घर चलाना है तो क्या होगा कि बड़ा लोग घर में डिसीजन लेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर हम लोगों का बड़ा बराबर डिसीजन लेंगे। वो भी अगर घर में नहीं रहेगा तो क्या करेगा, बराबर डिसीजन लेगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें छोटा है, छोटा बराबर है, और इसमें बराबर, तो ये नहीं रहेगा डिसीजन। तो अगर मतलब मान के छोटा लोग नहीं है घर में तो कौन लेगा, छोटा बराबर डिसीजन लेगा। छोटा बराबर भी नहीं है तो फिर बराबर डिसीजन लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बस यही 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और एक बात सबसे आसान तरीका कि बड़ा और छोटा अपोजिट सिंबल हमेशा गलत होगा, हमेशा गलत, यानी अपोजिट। इसी में कभी बराबर दे सकता है इधर तो कभी बराबर इधर भी आ सकता है, किधरों जा सकता है। तो ये अपोजिट, बड़ा छोटा में कुछ भी आ जाए, बड़ा बराबर छोटा बराबर, तो यह क्या कर देगा, गलत कर देगा। अब आप इतना बात तो समझा दिए, अब क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके बताएं। y से यदि आप p पे चलेंगे तो कहाँ है y और p, तो ये देखिए y और p में यहाँ से यहाँ तक उठा लिए। इसमें क्या को सिंबल है, 1 सिंबल 2 सिंबल। तो बड़ा सिंबल तो बड़ा कौन होना चाहिए, इस साइड से, मतलब बड़ा साइड में y लगा है और y को यहाँ पर देखिए बड़ा कर रहा है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। पहला वाला क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि y के साइड में देखिए ना उसने बड़ा किया हुआ है। y के साइड यहाँ भी देखेंगे तो इधर से 1 सिंबल है, एक इधर, तो बड़ा कौन हो जा रहा है, मतलब बड़ा के साइड में जिधर मुंह खोला हुआ है तो वही बड़ा होगा। यानी जैसे हम लोग मान के चलिए 3 है और 4 है, तो बड़ा इस तरह मुंह खोला हुआ है तो इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से मान के 4 है, इधर गया तो 3 गए, तो बड़ा कौन हो जाएगा, इस टाइप के मुंह जिधर लगा हुआ है, खोला हुआ है, तो वही आपका बड़ा सिंबल हो जाता है। तो एक बात क्लियर हो गया कि पहला वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि y की ओर देखिए मुंह खोला हुआ है, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अब बात करेंगे L और O में, तो L और O में चलेंगे तो देख लेते हैं कहाँ है L और O। तो यहाँ से L और O में उठाए, ये देखिए 1 सिंबल इधर से, 1 सिंबल इधर से, ठीक है। हम लोग 1 सिंबल ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस जगह पर, एक इधर अपोजिट आ गया, लेकिन एक तो हम लोगों का बड़ा हो गया और एक हम लोगों का बड़ा बराबर या छोटा हो गया। अपोजिट वाला आया कि ना, मतलब कहीं भी अपोजिट आ गया यहाँ से यहाँ तक में, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला आपका बिल्कुल गलत होगा। अगर कोई सही करेगा तो सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही कर रहा है, ऑप्शन नंबर A क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन इसको सही कर पाता है। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति में श्रृंखला में आगे आ पाएगा। तो एक बात को आप ध्यान से देखिए, अगर इस फिगर को उठाकर उसने क्या किया, इस जगह पर डाला, तो ठीक है, इस जगह से इस फिगर को डाल के कहाँ ले गया, यहाँ पर ले गया, ठीक है। इधर यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से इस जगह से उठाकर क्या कर लिया, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। पहले उसने एक घर बढ़ाया, फिर हम लोगों के सामने क्या किया, एक घर छोड़ के दूसरा घर, तो हम लोगों का मतलब 2 घर आगे बढ़ा लिया। 2 घर के बाद ये 2 घर आगे बढ़ा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ के बाद जो फिगर बढ़ेगा, तो देखिए पहले एक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर दिया, ठीक है। यहाँ के बाद इसको उठा के एक घर छोड़ा, एक घर छोड़ के आगे बढ़ाया, फिर 2 घर छोड़ के आगे। तो अगला जो होगा 2 घर के बाद अब हम लोग 3 घर छोड़ देंगे। तो 3 घर यानी कि एक घर ये, एक घर ये, एक घर ये। तो जो तीर का निशान होगा यहाँ पर आएगा, तो तीर का निशान यहाँ आएगा। तो देखिए इसमें तीर का निशान, यानी तीर का निशान जो अगले वाला में आएगा ना, अब बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे। और हमने क्लियर किया, पहले देखिए डायरेक्ट इस जगह से इस जगह पर किया, फिर हम लोग एक घर को आगे बढ़ाया, फिर यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 घर, तीर का निशान वहां ले गया, वहां से जो जाएगा तो 3 घर बढ़ाएगा ना, तो 1 2 और 3, तो 3 बढ़ाएगा तो इस जगह पर आएगा तीर का निशान, यानी एरो का जो निशान होगा, तीर वाला निशान इस जगह पर आएगा। तो ऐसा करने वाला ये नहीं है, ऐसा करने वाला ये नहीं है, तो ये दोनों है। और ये दोनों में देखेंगे फिर फिगर कैसे कैसे। अब जैसे स्टार को देखिए, स्टार को अपोजिट करा, स्टार पहले यहाँ गया तो इस पे गया, इसके बाद देखिए फिर एक घर को आगे बढ़ाकर यहाँ किया, ठीक है। तो इसमें भी स्टार क्या हो जाएगा, 3 घर हम लोगों का यानी अपोजिट चलेगा, तो 3 घर अपोजिट चलाएंगे तो हो जाएगा। देखिए 1 2 3 इधर से अपोजिट चल रहा है ना, यानी कि अपोजिट करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो स्टार 1 2 3, यानी स्टार क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 घर छोड़ेंगे तो स्टार हो जाएगा इस जगह पर। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर अगर आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही होगा।
होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप समझ लीजिए। स्टार का जो निशान होगा इस जगह पर हो जाएगा। देखिए तीर का निशान चल रहा है हम लोगों का क्लॉकवाइज, लेकिन स्टार का निशान कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।